नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। वी आर एट 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3. सो 10th क्वेश्चन ऑफ exercise 12.3. It has been given in question like this. There are three circles in contact with each other and we have to find the interstitial space, that is the shaded region. उनके बीच में जो बीच में जगह बची हुई है, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड, उसका हमें पता लगाना है. And the area of equilateral triangle has been given with each vertex of the triangle at center. A circle is drawn with radius equal to half of the length of triangle. Find the area of shaded region. ट्रायंगल का एरिया दिया है और हमको सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया पता करना है. तो हम ट्रायंगल के रीजन में से 3 सेक्टर का रीजन माइनस कर दें तो उससे हमको शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा. Now, the triangle is given like this. It is equilateral triangle, and these are the midpoints. So midpoint से यहाँ पर सर्कल बनाया, ऐसे ही यहाँ पर भी सर्कल बनाया, और इसको भी टच करते हुए सर्कल बनाया. There are 3 circles in contact with each other. तो ये दोनों सर्कल भी कांटेक्ट में ही है. ऐसे ऊपर का सर्कल थोड़ा बड़ा बन गया है तो सब एक जैसे ही होंगे. क्योंकि सबका रेडियस एक जैसा होगा तो इसलिए सब सर्कल भी एक जैसे होंगे. ये अब देखो हमको इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए. ये ट्रायंगल है तो इसकी हर एंगल इसका 60 डिग्री होगा. एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ equilateral triangle, it is equals to √3/4 side square. Area of equilateral triangle has been given as 17320.5. It is equals to √3/2 into side square. So 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और √3 से डिवाइड कर दें. √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज साइड स्क्वायर. सो √3 इज 1.73205. divided by 1.73205. It is equals to साइड स्क्वायर. अब जरा देखें कि यहाँ 5 डिजिट पहले डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट, तो एक एक डिजिट तो कट जाएगा, फिर भी यहाँ 4 डिजिट पहले डेसिमल बच जाएगा. तो उस 4 डिजिट के लिए हम यहाँ पर 10,000 लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक डिजिट पहले कट गया तब भी 4 डिजिट पहले बचा. तो 4 डिजिट को डेसिमल हटाओ, यहाँ 10,000 लिख दो. फिर इसके बाद ये पूरी की पूरी चीज़ कट जाएगी.
और यहाँ 10,000 है, तो इसको 2 इंटू 100 लिखा जा सकता है। और अगर इसका रूट करें तो उधर साइड आ जाएगी। तो 100 का जोड़ा है, इसलिए 100√2 इट इज इक्वल्स टू साइड। सो साइड इज 100√2 आ गई, 100√2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद रेडियस, सो रेडियस इज इक्वल टू साइड बाई 2। यहाँ पर जितनी भी साइड होगी उसका मिड पॉइंट से ही आधा आधा है। सो इट इज 100√2/2। सो इट इज 50√2 सेंटीमीटर। अब जबकि रेडियस आ चुका है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का क्या फार्मूला होगा? इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की नेमिंग भी दी है, ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 टाइम्स इंटू एरिया, नाउ 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 3 सेक्टर हैं। 1 सेक्टर जिसमें सारे एंगल 60-60 हैं, सारे सेक्टर ड्यू टू सिमेट्री एक जैसे ही हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दिया गया है, इट इज 17320.5 माइनस 3 इंटू θ/360 πr²। 3 सेक्टर्स हैं, सो 17320.5 माइनस 3 इंटू 60/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 बोली गई है और रेडियस है 50√2। सो 50√2 का स्क्वायर है इंटू 50√2। तो 50√2 इंटू 50√2 लिख दिया गया है। 60 से इसको काटेंगे तो 6 आएगा और 3 से इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से इसको कट करेंगे तो 1.57 आएगा। √2 मिलके 2 हो जाएगा और 50 से मल्टीप्लाई होगा जब 2 √2 हुआ, 50 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 हुआ। अब जरा देखें, 17320.5 माइनस यहाँ 100 हो गया ना, 50 इंटू 200, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 157 इंटू, अब आपके पास सिर्फ एक 50 बचता है, बाकी सबको मल्टीप्लाई किया जा चुका है। तो 1732.5, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कर दो, एक 0 और लगा देना, तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाए। नाउ 17320.5 एंड 7850। यहाँ एक गड़बड़ी हुई है, इसमें √3/4 है तो इसको 4 लिखेंगे। 4 लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर 4 आ जाएगा और 4 आ जाने से यहाँ भी 4 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 4 आ जाएगा, और 4 है तो 100 भी बाहर आएगा और 4 का भी रूट बन के बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। फिर ये जो साइड है ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर। सो साइड विल बी 200 सेंटीमीटर। तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा? साइड विल बी 200 सेंटीमीटर, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, रेडियस विल बी 200/2।
so it will be 200 by 2, so radius will be 100 सेंटीमीटर। रेडियस को आप 100 लिख लें। अब देखिए, जबकि रेडियस 100 आ चुका है तो यहाँ पर रेडियस 100 इंटू 100 लिखें, बिकॉज उसका स्क्वायर है फार्मूले में, तो आप यहाँ पर 100 इंटू 100 कर लें। 100 इंटू 100 ये कर लिया है। अब देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ कैंसिल हो गई, तो इट इज़ 15700। 157 और इंटू 100 करोगे तो क्या चीज़ हो जाएगी, 15700। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 15700, तो 0.5 तो ये आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, और 1 कैरी करें तो यहाँ पर 6 आ गया, तो 1620.5, 1620.5 यही आंसर है। सो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखें 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में दिया गया है एक फिगर जिसमें कुछ डिज़ाइन बनी गई है इस तरीके से, और ये हैंकर चीफ है जिसमें हर एक डिज़ाइन का जो सर्कुलर डिज़ाइन है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकर चीफ। डिज़ाइन के अलावा जो बच रहा है उसका पोर्शन का आपको निकालना है, नॉन शेडेड रीजन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है एक स्क्वायर हैंकर चीफ है जिसमें 9 सर्कल्स बने हुए हैं। तो आप इसमें इस तरीके से पहले ये बना लें, फिर इसमें 9 सर्कल बना लें। हर सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यानी ये चीज़ जो है ये इतनी लेंथ, ये 7 सेंटीमीटर है। अब अगर ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो डायामीटर क्या हो गया, सो डायामीटर ऑफ सर्कल इट इज इक्वल्स टू 2r 14 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ हैंकरचीफ साइड ऑफ स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी, क्योंकि इसमें 3 डायमीटर शामिल है, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर और 3 डायमीटर। इट इज 3 इंटू 14, तो 42 सेंटीमीटर। और इसमें कुछ डिज़ाइन बनी हुई है, तो हमें जो बिना डिज़ाइन वाला है वो पोर्शन का पता लगाना है।
सो एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन कैसे पता लगाया जाए? एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन is equals to area of square minus 9 times into area of सर्कल, जहाँ पर सर्कल 42 सेंटीमीटर ये स्क्वायर की साइड 42 सेंटीमीटर आ गई है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखोगे? दैट इज साइड स्क्वायर माइनस 9 पाई आर स्क्वायर, इस पर नंबर है। अब देखो साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर आप कर लें। साइड कितना है? 42 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 और 7 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कट जाता है, सो इट इज 42 इंटू 42, सो 84 और 42 का 2 में करो, सो 1784 और 9 से इसको करो, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। अब इसमें से 198 माइनस कर दें तो इंटू 7 भी है, 7 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले 7 का मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करेंगे। सो 198 इंटू 7, वन 1386 आ गया। सो 1784 में 1386 आप माइनस कर लें, तो ये 8 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 6, तो 3 आ गया, इट इज़ 398। तो जो रीजन है इसका एक और चीज़ है, ये 1764 है, तो यहाँ 1764 लिखिए और 1764 में से इसको माइनस करें, तो 1764 में से जब ये माइनस होगा तो क्या बचेगा? नाउ 5, तो इट इज़ 15, तो 378 हो जाएगा। 378 centimeter square is unshaded area. So the area of unshaded region is 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कहता है? 12th क्वेश्चन सेज लाइक दिस, द फिगर हैज़ बीन गिवन, और आपको इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, जबकि जो भी क्वाड्रेंट दिया है उसका रेडियस 3.5 है एंड ओडी इज, ओडी 2 सेंटीमीटर है, ओडी दिया है और साथ में ओए दिया है, दोनों चीज़ें दी हैं। तो सबसे पहले एक सेक्टर है जो कि क्वाड्रेंट के फॉर्म में है, ये आगे करोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, और इसमें से एक साइड ले ली है, दिस इज ओ डी बी। तो हमको अगर ये एरिया चाहिए तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें,
So area of shaded region is equals to area of sector minus area BOD. BOD को माइनस कर दें, वो ट्रायंगल का एरिया है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला लिख दिया। अब इसके बाद वैल्यू डाल दें। 90 डिग्री बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस, बेस इसे ले लो 3.5, हाइट 2 ले लो ये, क्योंकि ट्रायंगल है। तो 2 से ये 2 चला गया, इससे ये 4 आ गया, 4 से ये कटेगा तो 11 और 2 आ जाएगा, 7 से इसको कटिए तो 0.5 ऐसे आ जाएगा। नाउ यहाँ से 5.5 आएगा, तो 5.5 इंटू 3.5 बाई 2 माइनस 3.5, ये चीज़ आ गई। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5.5 इंटू 3.5 सो 275, 3 से करें सो 5 2 9 1 पॉइंट, तो ये 19.25 आ गया। 19.25 है। अब इसमें डिवाइड कर दो 2 से, 19.25 सो 2 9 जा 18, सो 2 6 जा 12, 5 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, ये चीज़ आ गई। सो यहाँ पर 9.625, तो पहले तो 19.25 लिखें बाई 2 माइनस 3.5, 9.625 माइनस 3.5 हमने इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि आगे कुछ मल्टीप्लाई करने को नहीं था, तो डिवाइड लास्ट में किया। अब 9.625 में सब्ट्रैक्ट कर दें 3.5, दैट इज 3.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 2 1 6.125, 6.125 centimeter square. This is the area of shaded region. Now इस चीज़ को पीछे के आंसर में 49/8 दिया गया है, लेकिन 49/8 देखेंगे तो यही आएगा। तो 49/8 हम कर लेते हैं, 49 डिवाइडेड बाई 8 तो 6.125। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यही आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट नहीं है। फर्स्ट पार्ट में तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहा गया है, क्वाड्रेंट का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो ये एरिया आया है सो इसमें कहा गया एरिया OACB, सो OACB यानी सेक्टर का एरिया भी पूछा है, तो सेक्टर का एरिया या क्वाड्रेंट का एरिया, तो OACB ये, इसको भी अलग से निकाल लें। तो सेकंड पार्ट हमने पहले कर दिया है, लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट करना चाहें तो फर्स्ट पार्ट में 9.625 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर पॉइंट C दिया है, तो OACB ये पूरा सेक्टर ही हो गया। सो एरिया ऑफ OACB, इट इज़ ओनली द एरिया ऑफ सेक्टर। इट इज़ थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर
सो 90 डिग्री फ्रॉम 360 डिग्री इंटू 22/7 और रेडियस 3.5 का स्क्वायर, और सीधा वैल्यू लिख दें और रिफ़र फ्रॉम पार्ट 2 लिख लें। तो पार्ट 2 से रिफ़र कर लेगा कोई भी, जो भी टीचर होगा। उस चीज़ को फिर से कैलकुलेट नहीं करना। 9.625। सो आंसर आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ रिफ़र फ्रॉम पार्ट 2। ये चीज़ें तो वही कैलकुलेशन है, हमने उसी चीज़ को तो कैलकुलेट किया ये सारा, और उसी से ये आया है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि रिफ़र फ्रॉम पार्ट 2। अब देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर इज दिस एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज दिस, ऐसा लिख लें। एरिया ऑफ सेक्टर is 9.625 centimeter square and area of shaded region is कितना आ गया 6.125। तो इट इज 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वो भी क्वाड्रेंट पर ही बेस्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट, इस तरीके का फिगर है और ये कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि OA इज 20 सेंटीमीटर, OA इसमें 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और कुछ नहीं दे रहा है, बस OA दे रहा है और कह रहा है कि OA से पता करो कि शेडेड रीजन का क्या एरिया है। इतनी बात और कह रहा है कि स्क्वायर है, दैट इज OABC इज स्क्वायर। नाउ यहां पर इसने क्वाड्रेंट बना दिया। क्वाड्रेंट का मतलब पूरा बनाओगे तो सर्कल बनेगा। फिर उसने एक स्क्वायर बनाया, ये पोर्शन एक स्क्वायर है। सो अगर ये स्क्वायर है तो OABC इज ए स्क्वायर, और इसका एरिया कह रहा है पता करो। अगर वो हमें OA देगा तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा और ये तो स्क्वायर है ही। OA की वैल्यू 20 है, 20 सेंटीमीटर, तो AB की भी 20 हुई। नाउ OB स्क्वायर इज OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ऐसा इन ट्रायंगल OAB में होगा और बाय पाइथागोरस थ्योरम होगा। तो ये 90 डिग्री, इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दैट इज 400 प्लस 400, इट इज इक्वल टू 800 का रूट OB। सो OB इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया। अब 100 को भी तोड़ो, 10 इंटू 10। तो इसमें बाहर जो जोड़े में है वो सिंगल सिंगल आ जाएंगे, तो एक 2 आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। तो इसलिए 20 रूट 2 तो रेडियस हो गया, विच इज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज रेडियस ऑफ
क्वाड्रेंट या सेक्टर एक ही बात है। तो ये भी 90 डिग्री है, तो क्वाड्रेंट माना जा सकता है। अब देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए क्वाड्रेंट में से, स्क्वायर अनशेडेड है तो हटा दीजिए, तो बाकी का आ जाएगा। क्वाड्रेंट कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको स्ट्रेट अवे लिख सकते हो। क्वाड्रेंट का केस का मतलब है कि 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल माइनस साइड स्क्वायर। अच्छा, जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है, क्योंकि जो ओ बी होगी वही ओ पी होगी। सो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ पी, ऐसा होगा। खैर हमें ओ पी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट सब एक ही हैं। अब देखिए 1/4 इंटू, इसमें ये बात कही गई है कि 3.14 लो, तो डेसिमल में आंसर चाहता है 3.14 एंड रेडियस कितना आया है 20√2। सो 20√2 ले लें। 20√2 का स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर। अब देखिए 2 से तो ये कट जाएगा 1.57 और यहाँ 2 आ जाएगा। ये 2√2 के स्क्वायर से कट जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो सिंपली भी कट कर सकते हैं। ये मान लिया जाएगा कि बाहर स्क्वायर है तो कट गया, ये किया जा सकता है। तो 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400, तो 1.57 इंटू 400 माइनस 400, 400 को कॉमन ले लो और 400 को कॉमन लेने के बाद 1.57 माइनस 1 कर दीजिए। ऐसा करने से यहाँ 0.57 बचेगा। अब 0.57 में आपको 400 का मल्टीप्लाई करना है। पहले तो 0 ही हटा दो, 0 0 2 डिजिट से हट जाएंगे, तो इट इज़ 57 इंटू 4 आ जाएगा। अब सीधा भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अलग से मल्टीप्लाई करने की। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14th क्वेश्चन देखिए, उसका क्या फिगर है। 14th क्वेश्चन में एक लार्जर सेक्टर है और एक स्मॉलर सेक्टर है। सारे डायमेंशंस इसी में दिए हैं और शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, ऐसा एक क्वेश्चन पीछे भी था, तो इसको हम कर लेते हैं। फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, जो भी फिगर है वो ड्रॉ करना है। सो इस तरीके का एक सेक्टर है, जिसमें ये 21 सेंटीमीटर दिया है, जबकि ये जो स्मॉलर वन है वो 7 सेंटीमीटर है और शेडेड रीजन ये है। द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है। सो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस area of smaller sector. So that is theta by 360 degree pi capital R square और pi small r square. पाई की वैल्यू 22/7 लेने को कही गई है, वैसे भी ये 7 के मल्टीपल्स हैं इसीलिए ऐसा कहा गया होगा. सो इट इज़ 30 डिग्री बाई 360 डिग्री को भी कॉमन ले लिया, 22/7 को भी कॉमन ले लिया. अंदर 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, रेडियस अंदर कर दी. हमने बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर हटा दिया, तभी तो इसका एरिया आएगा. बड़े सेक्टर में से छोटा हटा दिया, ये देख लीजिए. तो ये चीज़ कर दी है. 30 से इसको कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 से इसको कट करेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा. सो दिस इज 11/6 इंटू 7, और 441 में से 49 माइनस करो तो कितना आएगा. 441 से 49 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 11, 2 आ जाएगा. नाउ 3, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, एंड इट इज़ 3, तो इसलिए 392 आ गया. 11/6 इंटू 7 इंटू 392. अब ये किससे कैंसिल होगा. 7 से हो जाएगा, 7 से कर लो. 7 5 या 35 एंड 7 6 या 42. फिर ये 2 से होगा, सो इट इज़ 28. फिर यहाँ 3 बच जाएगा. अब 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लो. 11 8 या 88, 11 2 या 22. सो दिस कम्स एज 308/3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. सो इसका जो आंसर आएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसको लिख लें. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इट इज 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया. अब देखिए नेक्स्ट फिगर कैसा है जिसका हमें एरिया निकालना है. नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसा दे रखा है. इसमें ये चीज़ एक क्वाड्रेंट है, फिर इसका जो हाइपोटेनियस है उसका सेंटर लेके फिर से सेमी सर्कल बनाया गया है. पहले इसको सेंटर लिया तो ये बनाया, फिर यहाँ से हाइपोटेनियस ड्रॉ किया, उसका सेंटर लिया तो ये बनाया. अब कह रहा है इसका एरिया निकालो. तो फिगर बना लेते हैं और इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं. सबसे पहले इससे एक सर्कल यानी क्वाड्रेंट बना लिया, सर्कल का पार्ट. फिर इन दोनों को मिला दिया. इसको मिलाने के बाद इसका मिड पॉइंट लिया, और फिर उसके बाद उससे एक सेमी सर्कल बनाया, यानी इस पॉइंट को लेकर फिर सेमी सर्कल बनाया. अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है. तो आप क्या करिए, इस सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए. पहले तो इस सेगमेंट का एरिया निकालो, फिर इसे हटा देंगे सेमी सर्कल में से. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट. यही काम करो. तो
इट इज ए बी सी, ये 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट तो पहले आप निकाल ही लो, क्योंकि सेमी सर्कल में से माइनस करना है। सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट? इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट माइनस एरिया ट्रायंगल ABC। अच्छा, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है और ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 14, क्योंकि बेस भी 14 और ये भी 14 है, दोनों रेडियस ही हैं। 7 से इसको कट कर दें तो 2 आ जाएगा, 2 से इसे कट कर दें तो 2 आ जाएगा, 2 से इसे कट कर दें तो 11 आ जाएगा। अब 11 इंटू 44 कर लें, सो 11 4 जा दैट इज 154 आ जाएगा, और यहाँ 98 आ जाएगा। तो इट इज़ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल गया है। अब आप ये जो बड़ा सर्कल है तो उसके लिए आप OB की लेंथ चाहिए, वो मिड पॉइंट होगा, तभी आपने ये बड़ा सर्कल बनाया। तो BC की लेंथ निकालो। इन ट्रायंगल ABC, BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ऐसा हमने पाइथागोरस थ्योरम से किया है। सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, जो कि 2 इंटू 14 स्क्वायर है, और इसका रूट ले लें, क्योंकि कोई भी चीज़ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करो तो 2x स्क्वायर आता है, तो ये BC आ जाएगा। 14 स्क्वायर जोड़े में है तो 14 बाहर आ जाएगा, ये चीज़ हो गई। लेकिन हमको तो OB चाहिए, तो OB क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू BC/2, दैट इज 14√2/2 या 7√2 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर OB मिल गया है, ये चीज़, दिस इज 7√2 सेंटीमीटर। नाउ अब इसके बाद जबकि OB की वैल्यू ले ली गई है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? दैट इज हाफ पाई R डैश स्क्वायर लिख लो, क्योंकि उसका रेडियस है नहीं, तो फिर आप OB लिखिए, और माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट वो हमने निकाल लिया है, दैट केम एज 56। सो हाफ इंटू 22/7, और सेगमेंट आ गया है 7√2, उसका रेडियस 7√2 माइनस 56। फिर से इसे देख लें, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, ये तो आधे सर्किल में से, अर्धवृत्त में से इस हिस्से को हटा दो। इसको हमने पहले ही निकाल लिया है, सेक्टर में से ट्रायंगल हटा के ये निकाल लिया है। अब इस हाफ सर्कल में ये हटा दो तो ये आ जाएगा।
हाफ सर्कल का एरिया निकालना आसान है क्योंकि रेडियस हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हाफ पाई आर स्क्वायर कर लें और आर की जगह ये वैल्यू डाल दें जो कि मैंने डाल दी है। अब देखिए इस 2 से रूट टू कट जाएगा और इस 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर 22 आएगा और एक 7 भी आएगा -56 जो कि 154 होगा और उसमें से 56 चला जाएगा जो कि 98 होगा। सो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज आ गई। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इस तरीके का कुछ फिगर 16th क्वेश्चन में दिया है और स्क्वायर दिया है। अब वो इसमें कह रहा है कि ये जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन का एरिया बताइए। सो 16th क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन बना लें। डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाइए और स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ से एक सेक्टर बना लें, ये ऐसे। तो ये सेक्टर बन गया। आपको ये रीजन तो हटाना ही पड़ेगा फर्स्ट वाला, फिर उसको सेंटर लेते हुए इधर एक सेक्टर बना लें, यहाँ सेंटर रखो फिर ऐसे बनाओ, तो ये बन गया दूसरा सेक्टर। ये भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जब रीजन हटा दोगे तो ही आपका डिज़ाइन आएगा। ये बीच में डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 का एरिया पता करेंगे, 1 है कितना, फिर स्क्वायर में से हम 1 + 2 हटा देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ये 8 सेंटीमीटर है, ये सभी 8 सेंटीमीटर हैं। और ये सब 90 डिग्री है, तो एक 90 होने से सारे 90 हो जाएंगे। अब देखिए एरिया ऑफ 1 रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 रीजन। ये बाई सिमेट्री है क्योंकि स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ 1 रीजन कैसे आएगा, इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो स्क्वायर में से अगर मैं पूरा क्वाड्रेंट हटा दूं, ये है क्वाड्रेंट, तो अगर स्क्वायर में से ये चीज हटा दी जाए क्वाड्रेंट, तो ये 1 आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फार्मूला लिखें, इस पे मार्क्स हैं। सो दिस इज 8 स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और आर स्क्वायर। रेडियस भी वही है क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है तो उसका रेडियस 8 है, तो 8 का स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये 11 आएगा, 11 और यहाँ 2 आ जाएगा ये। सो दिस इज 64 माइनस, अब 2 बचेगा, 2 से 64 कट करो, ये 64 है ना, तो 32 बच जाएगा। सो इसलिए 11 इंटू 32/7 इतनी चीज़ आ गई। ये किसका एरिया आया है, दैट इज द एरिया ऑफ 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 64 माइनस
तो 64 है, आप एलसीएम भी ले लें तो 64 इंटू 7, 64 इंटू 7 और 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। 11 2 जार 22, 11 3 जार 33 अपॉन 5 अपॉन 7। सो 42, तो ये और माइनस 352/7, 448 में से 352 माइनस करो तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 96/7 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 1 का एरिया। सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, क्योंकि जो 1 का है वही 2 का भी होगा। अब एरिया ऑफ डिजाइन क्या है, ये तो हमने इसको निकाल लिया 1 के लिए। 1 के लिए क्या किया था, स्क्वायर में से क्वाड्रेंट हटा दिया था, बट 1 आ गया तो 2 भी आ गया। लेकिन हमारी डिजाइन तो यहाँ बनी हुई है, तो इस डिजाइन का एरिया कैसे निकालोगे, दैट इज स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 + 2। सो एरिया ऑफ डिजाइन is equals to area of square minus 2 into area of region 1। 2 into ना करना चाहो तो एरिया ऑफ रीजन 1 + 2 भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ 1 + 2 रीजन ऐसे भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर आसान है, इट इज साइड स्क्वायर, और इसकी कितनी वैल्यू है 96/7 प्लस 96/7। सो इट इज 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 96/7। 8 8 + 64, तो 64 और साथ में एलसीएम भी ले लो, और 192/7। इसके आगे 448 माइनस 192/7। अब आप 448 में से 192 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 6 5 2 256/7। नाउ ये एरिया ऑफ डिजाइन आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख लें कि एरिया ऑफ डिजाइन इज 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।